दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पार्शियल हार्वेस्ट की। कई किसान भाइयों ने पूछा कि सर आप ये आपकी 50 एकड़ की सिंगल वाटर बॉडी है तो आप कैसे हार्वेस्ट करते हैं? दोस्तों जो बहुत ही कई सौ एकड़ पे फार्मिंग करते हैं, इफ आई कैन कंपेयर फ्रॉम आंध्रा फार्मर्स, वो 50-60 एकड़ को भी 2 दिन में हार्वेस्ट कर देते हैं। बट मैं अपनी प्रैक्टिस इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 4 महीने कंटिन्यूस 15-16 दिन हार्वेस्ट करता हूँ और हर मंथ 1-2 गाड़ियाँ हार्वेस्ट कर देता हूँ। उसके क्यों करता हूँ, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस वीडियो में मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ। जब आप पार्शियल हार्वेस्ट करते रहते हैं तो उससे क्या रहता है कि आपकी वाटर बॉडी में रेगुलर नेटिंग होती रहती है। जब रेगुलर नेटिंग होती रहती है तो जब मछलियां नेट में आती हैं तो आप ये भी चेक कर पाते हैं कोई डिजीज आउटब्रेक तो नहीं हो रही, आर्गुलस तो नहीं हो रहा है, आपको रेड डिजीज तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम क्योंकि जब वाटर पैरामीटर का कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। दूसरा, आप अपनी वाटर बॉडी की जब पार्शियल हार्वेस्ट करते हैं, बड़ी मछलियां निकाल लेते हैं तो छोटी मछलियों को फ्री स्पेस मिल जाता है ग्रोथ होने के लिए, जिससे कि आपकी पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, या हम ये कहें कि उस पॉन्ड का प्रोडक्शन एनहांसमेंट हो जाता है, मछलियों का थोड़ा फास्ट ग्रोथ हो जाता है। ये हमारा पार्शियल हार्वेस्ट करने से बेनिफिट होते हैं। एक और बेनिफिट होता है, हमेशा जब आप पार्शियल हार्वेस्ट करते हैं तो आपका जो मंथली कैश फ्लो है या मंथली आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आपकी मेंटेन हो जाती है। आपको बार बार अपनी सीसी लिमिट या अपने पैसे क्रेडिट पे कहीं से उधार नहीं लेना पड़ता। आपको जब भी रिक्वायरमेंट हुआ तो आपने पार्शियल हार्वेस्ट कर दिया तो आपके पास कैश फ्लो मेंटेन रहता है। ये बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जब आपकी वाटर बॉडी बड़ी हो, आपकी 20-30 एकड़ की मिनिमम वाटर बॉडी हो, तो पार्शियल हार्वेस्ट कॉन्सेप्ट या मिनिमम 3-4 हेक्टेयर की हो तो वो वर्केबल होता है। जो फार्म आपका आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ का हो, वहां पे ये एक बहुत ही, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इससे अच्छा रिजल्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। आपको वहां पे पार्शियल हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहां पे आपको 1 शॉट में ही विद इन 2 डेज या 1 वीक में सारी मछलियां हार्वेस्ट कर देनी चाहिए, देन अगेन रीस्टॉक करनी चाहिए। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब लगातार पार्शियल हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें मेजर चैलेंज ये भी आ जाता है, अगर आपकी फिश की कैटफिश है या फंगेसिस है, वो खाना छोड़ देती है जब आप बार बार उस पर नेटिंग करते हैं। तो हमें फिश की स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि कौन सी प्रजाति की है, ये इस वाली एक्टिविटी को सपोर्ट करती है नहीं करती है, तभी हमें पार्शियल हार्वेस्ट पे जाना चाहिए, नहीं जाना। जब आप कंटिन्यूअस पार्शियल हार्वेस्ट करते हो तो मछलियां स्ट्रेस में भी आ जाती है। जब रेगुलर नेट करते हैं तो आप मंथ में 1-2 बार बड़ी वाटर बॉडी से पार्शियल हार्वेस्ट कर लीजिए। जितनी मछलियां आपने निकाली हैं, आपको एवरेज बायोमास, एवरेज काउंट पता है, उतना काउंट स्टॉक कर दीजिए, क्योंकि आपने बड़े साइज की निकाली है तो वहाँ वॉल्यूम स्पेस क्रिएट हो गया है। फिर आपने वहाँ छोटे साइज की मछलियां दोबारा से रिस्टॉक कर दी है। उसे रिस्टॉक करने से उसको फिर स्पेस मिल जाएगा ग्रोथ होने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप पार्शियल हार्वेस्ट कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, आपकी बड़ी वाटर बॉडीज है, तो तकरीबन 20% आप नर्सरी और रियरिंग मैनेजमेंट जरूर करें अपने कल्चर के साथ साथ, टू मेंटेन द रोटेशन। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।